विगत दिवस केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने गोटेगांव में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि राष्ट्रीय इस्पात निगम के निजीकरण हमारी सूची में है, लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने उड़ीसा के साथ जो अप्रूव हुआ है, हमको अगर वहां से माइंस मिलेगा तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हम और भी अलग अलग प्रकार के प्रयास कर रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। हालांकि आज की स्थिति में हमारा यह संस्थान घाटे में चल रहा है। यदि इसमें नया निवेश और नई प्रौद्योगिकी आती है तो निश्चित ही सभी का फायदा होगा। हमारा प्रयास है कि इसे घाटे से उभरा जाए। यदि प्रयासों में सफलता नहीं मिलती तो हम इसे निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। विशाखापट्टनम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्पन्न हुई विसंगति पर सफाई देते हुए केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि वहां पर एक कार्यक्रम के दौरान मैंने मीडिया के साथियों से स्पष्ट कहा था कि निजीकरण हमारी सूची में है, शामिल है, लेकिन आज की स्थिति में इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। गोटेगांव से रमजान खान की रिपोर्ट। मुझे कुछ साथियों ने कहा कि भाई राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निजीकरण और निवेश पर सवाल उन्होंने पूछा, तो मैंने साफ तौर से उनको कहा कि इस मीडिया के साथियों को भी मैंने इस बात के लिए मैं जब जवाब दिया तो मैंने यही कहा कि देखिए ये हमारे सूची में है, परंतु आज की तारीख में कोई निर्णय नहीं हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमको OMDC उड़ीसा के साथ में हमारा जो MOU हुआ है, हमको अगर वहाँ से माइंस मिलेगा तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, हम और भी प्रयास कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रयास कर रहे हैं और प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। आज की स्थिति में हमारा RNL जो संस्थान है वो घाटे में चल रहा है और इसलिए इस प्रकार का प्रस्ताव आया। तो मैंने स्पष्ट तौर से कहा कि भाई आज सूची में शामिल होने के बाद आज इस पर निर्णय नहीं हुआ है, हम इसको उभारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कर्मचारियों के बारे में हम उनके हित के बारे में विचार करेंगे और अनेक संगठनों के साथ में कल बैठक भी हुई, मैनेजमेंट के साथ बैठक हुई, अधिकारी संघ के लोगों के साथ में बातचीत हुई, जनप्रतिनिधियों के साथ में बातचीत हुई, वहाँ के लोकल सांसद भी थे, हमारे MLC भी थे, ऐसे सभी ऑल पार्टी मेंबर्स के साथ में भी बैठक हुई। परंतु दुर्भाग्य से जो मैंने कहा उसको थोड़ा मीडिया ने ये कहा कि भाई ये सरकार का निर्णय है, अब इसको निजीकरण नहीं होगा, इस प्रकार का एक है, सबको उन्हें चला दिया। और इसीलिए मैं स्पष्ट तौर से ये कहना चाहता हूँ और मेरी स्पष्टीकरण है कि हमारी सूची में आज शामिल है, निजीकरण की सूची में निर्णय होना बाकी है। हम कर्मचारियों के हित में, उनकी सुरक्षा के बारे में, उनके साथ अन्याय नहीं हो, इस प्रकार का प्रयास हम बातचीत कर रहे हैं और OMDC से हमारी चर्चा हुई है। 3 ऐसे हमारे माइनिंग वहाँ पर अभी विचाराधीन है, कुछ प्रोसेस आगे बढ़ाया हमने, उसका कुछ हमने पैसा भी, राशि भी जमा हमने किया है। अगर हमको वो मिल जाएगा तो निश्चित तौर से हमारे जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन बढ़ने से हमारी इनकम बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार का है विषय और इसलिए मैंने स्पष्ट तौर से कहा कि आगे आने वाले भविष्य में जो भी होना है, परंतु आज की तारीख में इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, कर्मचारियों के बारे में निश्चित हम चिंता करेंगे, ये मैंने कहा है। अपनी कंपनियों को, चाहे BSNL हो, चाहे इस्पात मंत्रालय हो, चाहे शहर हो, चाहे कोई भी एक निजीकरण की दिशा में ही क्यों प्रयास किया जा रहा है? इसी दिशा में जो काम नहीं, देखिए अभी एक तो पहली बात ये है कि निजीकरण का मतलब है, पहले हमको समझना भी पड़ेगा। निजीकरण जैसे हमने अभी मॉडर्नाइजेशन किया, उसका विस्तार के बारे में हमने किया। आज नए तरीके जो हमारे पास है, जैसे पुराने इक्विपमेंट्स हैं, हम उसमें नया इक्विपमेंट्स डालेंगे, नए तरीके से उसका हम विस्तार करेंगे और कर्मचारियों की चिंता तभी होगी जब हम नए इक्विपमेंट्स आएंगे तो हमारा प्रोटेक्शन बढ़ेगा। तो इस दिशा में हम सोच रहे हैं, यही है। देखिए आज इस मॉडर्नाइजेशन या निजीकरण, उसको अलग अलग लोग परिभाषित करते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। देखिए कर्मचारियों का अहित कहीं नहीं है, इसकी चिंता हम सब लोग कर रहे हैं, सरकार कर रही है।
कोई ऐसा विषय नहीं है। नहीं, लेकिन आपका कहना सही है, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं बड़े बड़े कर्मचारी, नेशनल लेवल के कर्मचारी संगठन लगातार हड़ताल कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। इस दिशा में सरकार क्यों नहीं सोचती कि नवरत्न कंपनियां, गुलाम भारत से कुछ कंपनियां चली आ रही हैं, आज़ाद भारत में कुछ कंपनियां अभी भी चली आ रही हैं, आप इस दिशा में क्यों नहीं परिपेक्ष करते काम की? भाई देखिए, ऐसा इसके दो पक्ष हैं। देखिए, हमको देश के विकास में हमारा योगदान किससे है? जो मैन पावर में काम करते हैं। आज पुरानी हमारी जो भी कंपनियां हैं, आप देखो कुछ कंपनियां बंद भी हो गई। अब जब बंद हो गई तो स्वाभाविक प्रोडक्शन नहीं होगा तो कर्मचारी को तनख्वाह नहीं होगा, कर्मचारी बाहर धीरे धीरे निकल जाते हैं, इस प्रकार की स्थिति आती है। इसलिए ये एक मुद्दा अलग है, परंतु जिस विषय में मैंने कहा है, देखिए वो हमारी कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां, बिल्कुल सही है आपका कहना। इसके बारे में हमारा कहीं कोई इस प्रकार का विषय नहीं है। देखिए, जब इनको ठीक करने का, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने का देश की दृष्टि से हम आज देखिए, स्टील एक ऐसा सेक्टर है दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का, जितना रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर रहे हैं और आज उत्पादन भी हमारा बढ़ा है, ये भी है। परंतु समय कभी आता है तो जैसे स्टील के रेट कम हो गए, कभी बढ़ गए, तो ये इंटरनेशनल पॉलिसी है और इसीलिए ये सब चीज़ें हमारे हाथ में रहता नहीं। ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बाज़ार है, इस बाज़ार में जो भी गड़बड़ होता है उस आधार पर हमको चलना पड़ता है। परंतु कुल मिलाकर के आज दुनिया में हम नंबर 2 पर हैं। हमारे पास सारे संसाधन हैं, माइनिंग हमारे पास है, कोई किसी बात की कमी नहीं है, परंतु उसको प्रॉपर उपयोग करना